नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म टॉपर्स लैन पर। दोस्तों, आप अब कर सकते हैं अपने सपनों को साकार टॉपर्स लैन के साथ। जी हाँ, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस जैसी एग्जामों की तैयारी अब आप घर बैठे कर सकते हैं टॉपर्स लैन के साथ। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। उससे पहले बात करेंगे कि टॉपर्स लैन आप सभी के लिए क्या क्या नई सौगात लेकर आया है। दोस्तों, इसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं, उसके बाद अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और क्यूज टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एनएलएमसी। तो एनएलएमसी के बारे में बात करेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है और एनएलएमसी के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसके महत्व जानेंगे, कार्य जानेंगे और कार्य के बाद संरचनात्मक ढांचा जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस चर्चा में क्यों रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि नेशनल लैंड मैनेटाइजेशन कॉरपोरेशन एनएलएमसी का स्थापना को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020, 2021 और 22 में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित करने की योजना भी बनाई है। अभी आप सभी जानते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 और 22 लॉन्च किया है। उसी के तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल को स्थापित करने की योजना भी बना दी गई है दोस्तों। और इसके बारे में जानेंगे कि एनएलएमसी क्या क्या कार्य करेगा और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, इसे पहली बार वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तावित किया गया था। यह 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। और 100% स्वामित्व सरकारी वाली कंपनी तो है, लेकिन उसके साथ इसकी आरंभिक अधिकृत अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल 5,000 करोड़, जबकि चुकता अंश यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ होगी दोस्तों। और इसके बारे में जानेंगे कि यह संसाधन वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकारी, जी हाँ, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह जो पूरा संसाधन है एनएलएमसी किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, या तो यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और इसके दोस्तों संरचनात्मक ढांचा के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार का संरचनात्मक ढांचा रहेगा इसका। तो इसके अध्यक्ष और गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। इसी के अंतर्गत इसका प्रबंधन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। चलिए, और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पर कि एनएलएमसी एक बोर्ड द्वारा शासित होगा। इस बोर्ड में संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ रियल स्टेट, व्यवसायी, निवेश, बैंकर आदि भी शामिल किए जा सकते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पर एनएलएमसी के कार्य। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसी की अधिशेष भूमि व भवनों संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा एनएलएमसी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीपीएसईएस वे कंपनियां हैं जिसमें केंद्र सरकार या अन्य सीपीएसई की सीधी हिस्सेदारी 51%, 51% या इससे अधिक रहेगी। अब हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में सीपीएससी के पास भूमि और भवनों की प्रकृति में काफी अधिशेष, अप्रयुक्त और कम उपयोग की कई गैर प्रमुख संपत्तियां भी हैं। संपत्तियों के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एनएलएमसी अन्य सरकारी संस्थाओं को उनकी अधिशेष गैर प्रमुख संपत्तियों की पहचान करेगा और अधिकतम मूल्य प्राप्ति हेतु पेशेवर और कुशल तरीके से उसका मुद्रीकरण करने में सहायक भी प्रदान करेगा और अपना समर्थन भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जान लिया है एनएलएमसी के कार्य। अब एनएलएमसी भूमि मुद्रीकरण में सर्वोच्चतम प्रथाओं के भंडार के रूप में कार्य करेगा और परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयनों में सरकार को सहायता और तकनीकी सलाह भी प्रदान करेगा। दोस्तों, यहाँ पर इसके जरिए सरकार अप्रयुक्त यानी कि अनयूज्ड और कम इस्तेमाल की गई परिसंपत्तियों यानी कि अंडर यूज्ड असेट्स का मुद्रीकरण करके पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सकेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों यह निगम सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी फर्मों से संबंधित संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में भी मदद करेगा जो बंद हो गई हैं या रणनीतिक बिक्री के लिए तैयार हैं।
चलिए, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जान लिया एनएलएमसी के बारे में। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, तो आज का क्वेश्चन है आप सभी के बीच कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आप विचार करिए। पहला कथन है आपके सामने, यह 100% यानी कि 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होगी। या फिर दूसरा स्टेटमेंट, इसे पहली बार वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा इनमें से सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों कैसा लगा आज आज का हमारा जो सेशन। अगर आप सभी को सेशन में मजा आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस प्रश्न का आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं आप सभी को एक नया टॉपिक, एक नया लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए टॉपर्स लाइन के साथ। जय हिंद दोस्तों।